वेलकम बैक मनदीप। आप कितने घंटे जेल में थे? 3 दिन 4 दिन, शायद 4 दिन। 4 दिन तीस जेल में तारीख थे को आप? हाँ, 3 तारीख को रिलीज हुआ हूँ। कैसे, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन, उस रात को? एंड हमने एक वीडियो देखा था जहां पे पुलिस वाले आपको ले जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसके पहले क्या हुआ था, आप थोड़ा अगर बता सकते हैं। वहां पर असल में बैरिकेटिंग लगी हुई थी और उस पार जाने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स खड़े हुए थे। माइग्रेंट माइग्रेंट जो लेबर होते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया से छूट के आए थे दिल्ली जाने के लिए। तो उनको दिल्ली पुलिस वाले गालियां दे रहे थे और गालियां देकर कह रहे थे भाग जाओ, यहाँ से नहीं जाना है। तो वो मैं वीडियो शूट कर रहा था और एक साथी धर्मेंद्र पत्रकार थे, वो भी शूट कर रहे थे। तो धर्मेंद्र को पुलिस ने चालाकी से बुला लिया कि एक बार आप आ जाइए। तो उसको जैसे ही बुलाया, उनको धर्मेंद्र को उन्होंने खींच लिया दिल्ली पुलिस ने। और जैसे ही खींचा तो मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, ये तो पत्रकार हैं। इतना कहते ही दिल्ली पुलिस के अंदर से आवाज आई। कई जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे कि ये रहा मनदीप पूनिया, इसको पकड़ो। और उन्होंने एकदम, मेरा जैसे होता है कि एकदम आए और एकदम मुझे खींच के अंदर ले गए और मुझे मारना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र को भी कुछ कुछ मार रहे थे वो, लेकिन उसके बाद जब टेंट में लेके गए तो हम दोनों को अलग बिठा दिया गया और मुझे तो 10 मिनट तक मारते रहे और कहते रहे अच्छा ज्यादा रिपोर्टर बनना है, ये मनदीप पुनिया है। वो बिल्कुल टारगेट करके वो पिटाई कर रहे थे। तो उसमें आपका मेरे नाम? पैर के सॉरी, मेरा कंटिन्यू। नाम लेके, हाँ, मेरा नाम लेकर वो मुझे पिटाई कर रहे थे। और मेरे जो पैर था, उस जो लेफ्ट पैर है, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा चोटें हैं। उसके ऊपर उन्होंने ठीक ठाक डंडे मारे हैं। तो और उसके तो बाद हाँ जी, बताइए। तो आपका नाम उनको कैसे पता चला? मतलब उनको आप उनके नोटिस में कैसे आए बेसिकली? और इसके पहले भी एक फेसबुक लाइव आपने किया था उसके पहले वाले दिन, जब सिंघू में क्लैशेस हुए थे। तो उस टाइम पे भी क्या पुलिस वालों ने आपको रोका था या ऐसा कुछ हुआ था? और उसके आपको लगता है उस वीडियो का कोई संबंध है आपके अरेस्ट या आपके साथ जो हो उसके बारे में? जी बिल्कुल, उससे पहले दिन से ही बात शुरू हो जाती है। जब मैं वहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहा था और मैं जो पुलिस वाले जो बैकअप कवर दे रहे थे, जो पत्थरबाज थे, बीजेपी कार्यकर्ता, जिनको बाद में मैंने एक्सपोज किया उनके फेसबुक अकाउंट से, और उनके जो मेरे जो लोकल सूत्र थे उनसे मैंने उनको एक्सपोज किया। उनके फोटोज वीडियोस मेरे पास थे। तो उसके बाद से ही मैंने उस नेक्स्ट डे, जिस दिन मेरे को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन मैंने बात की थी डीसीपी मीना साहब से। तो फोन पे उनसे बाइट ली थी। और वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जो और लोग थे उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो उनको एक हो गया था कि ये एंटी पत्रकार है, ये हमारे खिलाफ कुछ दिखाने जा रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। हमारा काम होता है ग्राउंड पे फैक्ट दिखाना। हमारा हम कोई पक्षपात थोड़ी ना करेंगे। हम हमें क्या लेना देना किसी से। तो वो उस वजह से उनको हो गया था कि इसका हमें कैमरा तोड़ना। मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था कैनन का मिररलेस, वो उन्होंने तोड़ दिया। एक सैमसंग का फोन था, उसका अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है। उसकी वीडियोस मेरे सामने, उसको खोल के और वीडियोस डिलीट किए उसमें। और आपके सामने मुझे डिलीट किए कि आपसे लिए फोन ले लिया था उन्होंने? नहीं, उन्होंने मेरे से फोन छीना और उसमें उसको खोला फोन को, और वीडियो डिलीट कर रहे थे। और वीडियो डिलीट करते और मुझे मारते वो। तो उन्होंने वो सारे जो सैमसंग वाले फोन में जितने वीडियोस वगैरह थे वो उन्होंने डिलीट किए। आपको पुलिस स्टेशन जब लेके गया उसके बाद क्या हुआ? और आप, ऐसा भी मालूम होता है कि नेक्स्ट डे जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले थे, लॉयर के आने से पहले ही उन्होंने आपको कोर्ट ले प्रोड्यूस किया था, राइट? जी, मेरे को उस टेंट जो जहाँ पर मुझे रखा गया था, उस टेंट से मुझे एक वाइट स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाया गया। तो पहले तो दिल्ली में वो घुमाते रहे। उसके बाद एक पुराना सा कोई पुलिस स्टेशन था वजीराबाद के उस पार, वहाँ मुझे बैठाए रखा 12-1 बजे तक। उन्होंने मेरी जैकेट उतरवा दी और ठंड में पंखा चला दिया और मुझे उस पंखे के नीचे ठंड में बैठाए रखा। और साथ में वो इस तरीके की बात करते रहे कि इसके ऊपर ये एक्ट लगा देते हैं, इसके ऊपर वो एक्ट लगा देते हैं, इसको रेड लाइट एरिया में छोड़ देते हैं, वहां से इसको अरेस्ट दिखा देते हैं। बात कर रहे थे। इतने में एक कांस्टेबल आया, वो वीडियो चला के लेके आया और बोला कि इंटरनेट पे इसकी गिरफ्तारी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इतना सुनते ही वो जितने भी लोग बैठे थे जो मुझे तंग कर रहे थे, वो एकदम कमरे से बाहर जाते हैं और आधे घंटे बाद आते हैं। वो मुझे अकेला छोड़ देते हैं कमरे में और आधे घंटे बाद आके वो मुझे दोबारा स्कॉर्पियो में बैठाते हैं उसमें। और फिर उस स्कॉर्पियो से मुझे शिफ्ट कर देते हैं प्राइवेट गाड़ियों में। छोटी छोटी प्राइवेट गाड़ियां थी, प्राइवेट नंबर्स की। तो उनमें मेरे को बैठा के अम्बेडकर अस्पताल लेके जाते हैं। वहां पर
मेरा मेडिकल करवाते हैं वो लोग। तो वहां पर मेडिकल करवा रहे थे, 1 बज, तो मैंने टाइम नोट किया था, रात का 1:40 हो रहा था, तब मैंने देखा। तो वो वहां पर डॉक्टर मेडिकल कर रहे थे, तो डॉक्टर के पास बार बार जाके वो ऐसी बात कर रहे थे, स्टाफ का ही मामला है, इसको ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा चोटें मत लिखो। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखिए मुझे अपना काम करने दीजिए, और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब का, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से मेडिकल किया, उन्होंने सारा मेडिकल किया। और उन्होंने पुलिस वालों को भी कहा कि आप हमारे काम में खलल मत डालिए, उन्होंने एक्सरे किए और मेरी जितनी भी चोटें थी उनके बारे में मेंशन किया। और उसके बाद मुझे 3:30 बजे के आसपास समयपुर बादली पुलिस स्टेशन है, उसके लॉकअप में मुझे उन्होंने बंद कर दिया। इस बीच मैं उनसे लगातार कह रहा था कि मुझे मेरे घर वालों से बात करवा दीजिए, मुझे लीगल एड की जरूरत है, आप अगर मेरे को गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो उन्होंने ना तो मेरे किसी से बात करवाई घर वालों से, ना उन्होंने मेरे को लीगल एड, मेरे एडिटर्स से बात करने दी। मैं हरतोष बल से बात करना चाह रहा था, उन्होंने उससे बात नहीं, विनोद जोश से बात करना चाह रहा था, अभिषेक श्रीवास्तव से बात करना चाह रहा था, ये मेरे एडिटर्स हैं, उन्होंने इनसे बात नहीं करनी दी मुझे। और उसके बाद और मेरे जितने भी पत्रकार दोस्त थे वो अलीपुर थाने में घूम रहे थे, जबकि मुझे समयपुर बादली में उनको बिना बताए वहां पर लॉकअप में बंद कर दिया था। 9 बजे सुबह मेरे घर वालों को पता चला, और वो आते हैं थाने में समयपुर बादली में, उनसे मिलके जाते हैं, लॉयर्स भी होते हैं उसमें कई। तो जो लॉयर्स आए थे उनको वो बोलते हैं कि 2 बजे हम कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करेंगे, तिहाड़ वाले कोर्ट में, लेकिन वो मुझे 1 बजे ही चालाकी से वहां ले जाते हैं और पहले प्रोड्यूस कर देते हैं। मेरा वकील भी वहां नहीं पहुंच पाता है, और मेरे वकीलों को तिहाड़ जेल के बाहर रोक कर रखा जाता है, वो कोशिश कर रहे होते हैं अंदर जाने की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और मुझे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। ओके, अब ये तो पूरा वायलेशन ऑफ, मतलब लॉ का वायलेशन है। आप कोर्ट लॉयर के बिना आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहां से आपको तिहाड़ में भेज देते हैं। आपका वीडियो कल एक वायरल हो गया था फिर से, जहां पे आप कह रहे कि आपने कुछ नोट्स लिखे हैं तिहाड़ से। शायद आर्टिकल आने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके कि एग्जैक्टली तिहाड़ में जब जितने घंटे भी यहाँ पे आपने स्पेंड किया, उसमें एग्जैक्टली क्या फील हो रहा था आपको, और अगर वो घंटों का अगर डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जब मैं तिहाड़ जेल में जब एंटर करता हूं तो वहां पर जितने भी कैदी थे वो मुझे जान रहे थे, और वो लगातार ये बात कर रहे थे, ये मनदीप पुनिया है, पत्रकार है, इसको गलत गिरफ्तार किया गया है, इस तरीके से बातें हो रही थी। उसके बाद मुझे उसी वार्ड में बंद किया गया जिस वार्ड में किसान बंद थे, तो उनकी चक्की में मुझे बंद किया गया। तो मेरे उस चक्की में 3 लोग थे, 2 किसान थे, जिसमें जसमिंदर सिंह एक किसान साथी थे मानसा के, पंजाब के। उनसे बात करना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी चोटों के निशान दिखाए। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को लगा कि मैं सत्ता का इतना बड़ा विक्टिम नहीं हूँ जितना बड़े ये विक्टिम है। ये तो बिल्कुल गांव देहात से आए हैं, और इनको अभी तक तो ये तक भी नहीं बताया कि इनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई हैं, और इनको मुझसे पहले गिरफ्तार किया गया, मुझसे ज्यादा चोटें उनके शरीरों पे थी। तो एक पत्रकार का तो यही काम होता है कि जो सत्ता द्वारा सताए हुए लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट करना। तो मुझे लगा कि ठीक है कि जेल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेल में भी तो जो जो किसानों को बंद कर रखा, उनको सताया गया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनकी रिपोर्ट की जाए। तो फिर मैंने कहीं से जो सेवादार वगैरह होते हैं उनसे पेन का जुगाड़ किया, और उस पेन से फिर मैंने अपनी जो पैर थे उनके ऊपर नोट्स लेने शुरू कर दिए, और उनके नाम लिखे किसानों के, उनकी उम्र, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो लिखे, उनके घर वालों के फोन नंबर भी लिखे। तो वो बेसिकली यही कारण था कि मैं समझ पाऊं कि जो किसान गिरफ्तार कर रखे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं और कैसे उनको गिरफ्तार किया गया। सारे जो किसान थे वो बहुत छोटे किसान थे, आम घरों से किसान थे। हाँ, किसी के 5 एकड़ का किसान है, कोई 4 एकड़ का किसान है, और उनको एग्जैक्टली बेचारे वो चिंतित थे, डरे हुए नहीं थे, चिंतित थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्या क्यों उठाया गया। जो जसमिंदर सिंह थे उनको तो नरेला से उठाया गया था, जब वो सामान अपना मार्केट से लेने गए थे नरेला से। उनकी पूरी जो लात थी, जो लेफ्ट लेग थी और राइट लेग थी, दोनों लातें थी, उनके ऊपर निशान थे, उनकी कमर पे भी नीले रंग के निशान थे बड़े बड़े। तो वो उनसे मेरी बातचीत हुई किसानों से, तो तब मुझे लगा कि रिपोर्ट की जानी चाहिए। और साथ में एक ख्याल ये चल रहा था कि मेरे जैसे जो अपने ड्यूटी कर रहे होते जर्नलिस्ट, उनको औरों को भी गिरफ्तार किया गया। अगर मैं उनसे पहले बाहर जाऊंगा तो मैं जरूर ये कहूंगा कि जो और साथी जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्टर, उनको भी फ्री किया जाए। कप्पन सिद्दीकी साहब का मेरे बार बार में दिमाग में नाम आ रहा था, तो इसलिए जब मैं बाहर निकला तिहाड़ से तो मैंने उनका नाम लिया कि उनको फ्री किया जाए। और उनके जैसे जितने भी गांव जवार से जो रिपोर्टर
जो गांव देहात से जिनको अलग अलग परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, और उनको उनके ऊपर जो राजकीय दमन हुआ है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा, उनको छोड़ा जाए, उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए, क्योंकि हमारा काम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना होता है, हमें वो करने दिया जाए, हमारे काम में खलल ना डाला जाए। तो और ऐसे टाइम जिस समय सत्ता बहुत कुछ छुपाना चाह रही है, उस समय तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि जो वो छुपाना चाह रही है वो हम लोगों को दिखाएं। तो इसलिए अभी ये जो 4-5 दिन रहे, ये एक बार के लिए मुझे लगा था कि मेरे काम में खलल डाला, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो थैंक यू, मुझे तिहाड़ में भेजा गया, वहां से कम जो किसान बंद थे उनकी मैं रिपोर्ट करके लेके आया। ये जो अरेस्ट एफआईआर जितने होते हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ या एक्टिविस्ट के खिलाफ, ये कहा जाता है कि बहुत मतलब डराने के लिए किया जाता है। तो आपको अभी कोई डर है, मतलब आगे जब आप रिपोर्टिंग करेंगे क्या दिमाग में ऐसा आएगा कि फिर से अगर मैं कुछ ऐसा एक्सपोज करूंगा या ऐसा कुछ आता है, तो थोड़ा सा डर है आपको भी? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे डर नहीं। मैं उस दिन भी हंस के मैं गया बिल्कुल जेल में, मुझे नहीं समझ में था डर वाला तो मैटर समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा कि हाँ आपके ऊपर अटैक हो रहा है, पुलिस आपके ऊपर अटैक कर रही है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन उसको रिस्पोंड अगर डर के करेंगे तो फिर तो मारे जाएंगे। वो तो क्योंकि वो चाह ही रहे हैं कि आप डर जाएं, डर के आप घर में घुस जाएं, आप लिखे ना। तो आपका जवाब है कि आप रिपोर्ट करिए, आप जो वो छुपा रहे हैं उसी के ऊपर रिपोर्ट करिए। तो वही मैंने रिपोर्ट करने की कोशिश की, और वही मैं करूंगा भी आगे। और जो वो जिस तरीके से वो दबाने की कोशिश करेंगे पत्रकारों को, मेरे हिसाब से उनको कलम और ज्यादा चलानी चाहिए, और ज्यादा लिखना चाहिए, लगातार लिखना चाहिए। ग्राउंड पे जो हो रहा है, जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। वही हमारा हथियार है। डर के बैठ वो उनका तो काम है डराने का, डरना थोड़ी ना है। और जब वो आपको तरह तरह से लेबल लगाएं ऊपर आपके ऊपर और आपको डराएं, तो आप स्माइल से उनका जवाब दीजिए और कहिए कि ठीक है, हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करेंगे, और आप जो कर रहे हो वो उसका जवाब हम अपनी रिपोर्ट से देंगे। तो वही मैं अब कल सिंगू पे भी जाऊंगा और वहां से भी रिपोर्ट करूंगा, तो वही मेरा जवाब होगा। मनदीप, आपके लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज था, कई सारे जर्नलिस्ट भी गैदर हुए थे, प्रेस क्लब गए थे, उसके पहले पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने प्रोटेस्ट हुआ था। तो उन सब लोगों से आप क्या कहना चाहते हो कि सब आपके पक्ष में आए थे, सब आपके सपोर्ट में आए थे, तो उनके लिए वो क्या तो कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो उन्हीं का ही थैंक्स है, जितने भी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी थी जो सारी एकदम उमड़ खड़ी हुई, जितने भी एक्टिविस्ट साथी थे या फिर और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई ट्विटर वगैरह पे। तो जितने भी जर्नलिस्ट साथी, एक्टिविस्ट साथी, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या विपक्षी दल, जिन्होंने भी आवाज़ उठाई, किसानों ने। अब ये चीज़ किसी के नोटिस में नहीं आई कि हरियाणा में, पंजाब में, गाँव में पंचायतें हो रही हैं मेरे पक्ष में। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक गाँव है रमाला, वहाँ पे पंचायत हुई। पंजाब के बठिंडा के गांव में पंचायतें हुई, हरियाणा के रोहतक और झज्जर में पंचायतें हुई, मेरे गांव में पंचायतें हुई। और वो सिर्फ ये उनका इतना ही था कि हमारा बेटा है भाई, वो किसानों के ऊपर रिपोर्ट करता है, अच्छी रिपोर्ट करता है, उसको छुड़वाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के चलो तिहाड़ के आगे। तो वो लगातार संपर्क भी कर रहे थे हमारे साथियों से। तो हमारे साथी समझा रहे थे कि कानूनी दाव पेच है, कानून का रास्ता है, और कोर्ट में जो होगा उस शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं। तो वो मुझे जब पता चला तो मुझे अच्छा लगा। और जितने भी जर्नलिस्ट साथी हैं उन्होंने तो जो कमाल का जो साथ दिया है मेरे को, जब तक मेरा पता नहीं चल पा रहा था, पुलिस मुझे इधर उधर घुमा रही थी, सारे जर्नलिस्ट साथी अलग अलग थानों में पहुंच गए थे कि किस थाने में है। अलीपुर थाने को घेरे हुए थे लगातार। डीसीपी मीना और जो दूसरे अधिकारी थे उनको फोन कर रहे थे कि हमारा जर्नलिस्ट साथी है, कहाँ पर है, आप बताइए हमें। तो जो जर्नलिस्ट साथियों ने जो साथ दिया है वो तो अनबिलीवेबल है, और ये कंटिन्यू रहे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहे, आगे कोई भी रिपोर्टर साथी। और ये ऐसा ही सपोर्ट कप्पन सिद्दीकी साहब के लिए भी आए, और दूसरे जो पत्रकार बंद हैं उनके लिए भी आए, जो गांव देहात के पत्रकार हैं उनके लिए भी आए, हर एक के लिए। हम तो गांव, मतलब एक बात ये मानिए कि हम तो एक हिसाब से गांव देहात के पत्रकार हैं, गांव में रहकर रिपोर्ट करते हैं, खेती किसानी के ऊपर करते हैं। तो उस तरीके से सोशल कैपिटल भी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सोशल कैपिटल हमारी नहीं थी वो भी उठ खड़ी हुई, और वो भी उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, गांव देहात का एक आदमी है, रिपोर्ट कर रहा है, उसके साथ खड़े हैं। वो एक मजेदार चीज थी। मैं अभी देख रहा हूँ, आज पूरा दिन मैंने यही देखा है कि लोग क्या क्या लिख रहे थे। क्या बहुत बहुत मजेदार रहा, लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, मेरा तो दिल खुश हो गया आज पूरा दिन पढ़ पढ़ के, देख देख के। कई बार मैं मतलब वैसे उनके दमन से नहीं रोया, लेकिन लोगों ने जो लिखा मेरे मेरे प्रति, उसको पढ़ के मैं जरूर रोया कि यार लोग इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस मनदीप। आप ऐसे ही रिपोर्ट करते रहिए, यही हमारी विश है।